हेलो दोस्तों, आप लोगों को पिछली बार पेपर मिल गया होगा अपने कलाम एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अभी जो अपना चल रहा था, देखो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो अभी चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो क्या चला रखा अपन ने, सीपीओ के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर रहे हैं 2023 वाले। डेली आप लोगों को एक क्लास मिलती होगी, कभी जीके की मिलती होगी, कभी आप लोगों को देखो रीजनिंग की मिलती होगी, कभी आप लोगों को मैथ की मिलती होगी। डेली आप लोगों को एक एक क्लास मिलती रहेगी डेली। ठीक है, सारे लोग आराम से सोलो करो। और मैं आप लोगों को देखो पिछले वाली क्लास में भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग जो पेपर सोल्व करते हो, इन जैसे रीजनिंग का पेपर सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन आया, पहले वीडियो को आप लोग पॉज कर देना, पहले खुद सोल्व करना, पेन पेपर लेके बैठो, पहले खुद सोल्व करो। खुद सोल्व करने के बाद ही आप लोग उसके आगे बढ़ो। तब तो देखो आप लोगों को प्रैक्टिस करने का मजा आएगा। चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, पहले क्वेश्चन का आंसर खुद सिलेक्ट करो और उसके बाद में फिर वीडियो को स्टार्ट करो, फिर से प्ले करो और फिर देखो आप लोगों का आंसर सही आया कि गलत आया। मैं बताता हूं, देखो आप लोगों का कैसे कोई क्वेश्चन छूट पाएगा यदि इस तरीके से करोगे तो। बिल्कुल नहीं छूटेगा कभी कोई क्वेश्चन, लेकिन इसी तरीके से आप लोग सारे पेपर सोल्व करोगे। चैनल को शेयर कर दिया करो और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। दूसरी बात मैं एक और कह रहा था, अपने कलाम एसएससी के अंदर देखो हर मंडे को न्यू बैच स्टार्ट हो जाता है, हर मंडे को नया बैच स्टार्ट हो जाता है। और अपने जो भी बैच होते हैं एसएससी फाउंडेशन के बैच होते हैं, वो एसएससी के अंदर जो भी बैच, मतलब एसएससी का जो भी बैच आ रहा है ना, वो सारा का सारा बैच फाउंडेशन का होता है। ऐसा आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्री अलग से पढ़ना पड़ेगा, मेंस अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं। वो फाउंडेशन का बैच है ऑलरेडी। तो आप लोग तो मस्त होकर आराम से, जो भी आप लोगों के जानकार, जो भी कोई भी मतलब पढ़ना चाहता है, बताना। सारी की सारी फैकल्टी पूरी की पूरी एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी है, सब बेस्ट फैकल्टी मिलेगी आप लोगों को बाकी जगह से। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आया हमारा, देखो पेपर कौन सा था, कब हुआ था, 3 अक्टूबर को पेपर हुआ था। उसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर है, पहली शिफ्ट आप लोगों को मिल गई ऑलरेडी। ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर पहला आ गया। देखो इस क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, हमें बताया इस क्वेश्चन के अंदर 91 से देखो 111 है 111, तो क्या 20 बढ़ा दिया गया। वैसे सीपीओ का मैं बताऊं आप लोगों को, बहुत आसान पेपर होता है, बहुत इजी पेपर होता है। देखो सीरीज देखो कितनी आसान आसान सीरीज आ रही है। यहाँ पर 24 बढ़ा दो, यहाँ पर 26 बढ़ जाएगा, यहाँ देखो 28 बढ़ ही रहा ऑलरेडी। तो 24 बढ़ाओ, ये 7, ये 5, ये 157 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। 157 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ये। ओके, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये सिलोजिज्म क्या बता रखा, सभी घाटियां क्या है, पहाड़। डायग्राम बनाओ स्टेटमेंट को लेकर। ये स्टेटमेंट आया, घाटियां आ गई, सारी घाटियां किस में जाएगी, पहाड़ में। पहाड़ हो गया। बोला कोई समुद्र पहाड़ नहीं है, कोई भी समुद्र क्या नहीं है, पहाड़। ये आ गया यहां पर समुद्र, ये समुद्र बना दो यहां पर। बता रखा है कुछ मैदान समुद्र है, बताओ कुछ मैदान किसका हिस्सा बनेगा, समुद्र का। ये डायग्राम बना लो किसका, मैदान का। अब इसमें आपको क्या देखना है, देखो पॉजिटिव कंक्लूजन आ गया। और पॉजिटिव कंक्लूजन जब भी मिले तो जो भी बात इसमें लिखी हुई है, यदि वैसा का वैसा डायग्राम में दिख जाए तो उसको सही कर देना, और यदि वैसा का वैसा नहीं दिखे तो उसको क्या कर देना, गलत कर देना। इसने बोला कुछ घाटियां मैदान है, चेक करो क्या कुछ घाटियां का डायग्राम मैदान में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है ना, तो इसको क्या कर दो, फर्स्ट वाले को गलत कर दो। सेकंड नंबर पे बोला कोई मैदान पहाड़ नहीं है। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, हमारे जो ये कंक्लूजन आ रहे हैं नेगेटिव कंक्लूजन है। और नेगेटिव कंक्लूजन हमारे देखो दो टाइप के कंक्लूजन होते हैं। एक कंक्लूजन तो होता है हमारे कोई नहीं, एक कंक्लूजन तो किसका मिलेगा, कोई नहीं का, मतलब नो वाला। और एक कंक्लूजन मिलेगा आप लोगों को कुछ नहीं वाला, ठीक है, मतलब सम नोट वाला। कौन सा, सम नोट का। अब ये दोनों जो कंक्लूजन आते हैं ना, इनमें आप लोगों को देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसान सी, बहुत फटाफट आंसर आएगा। जब भी नो का कंक्लूजन आए, आप लोग पॉसिबिलिटी चेक करना सम वाली, और सम नोट का आए पॉसिबिलिटी कौन सी चेक करना, ऑल वाली। नो वाले कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी कौन सी चेक करोगे, सम की, और सम नोट में कौन सी चेक करोगे, ऑल की। और यदि पॉसिबिलिटी है ना तो उस कंक्लूजन को गलत कर देना, और पॉसिबिलिटी नहीं है ना तो उसको सही कर देना। अब जैसे देखो ये बताया कोई मैदान क्या नहीं है, पहाड़ नहीं है।
आपको चेक करना है क्या मैदान और पहाड़ में पॉसिबिलिटी है क्या, और कौन सी पॉसिबिलिटी, सम वाली, क्योंकि कोई नहीं कहा गया ना, तो पॉसिबिलिटी कौन सी, सम वाली। चेक करो, क्या बताओ कुछ मैदान पहाड़ हो सकता है क्या, देखो कुछ मैदान बताओ पहाड़ का हिस्सा बिल्कुल हो सकता है, समुद्र नहीं हो सकता, लेकिन बताओ मैदान तो हो ही सकता है ना, और पॉसिबिलिटी है तो मैंने क्या बताया, गलत कर दो उसको, क्या कर दो, गलत, और पॉसिबिलिटी नहीं है तो सही कर दो। आंसर पॉसिबिलिटी का अपोजिट लगाना है, आंसर क्या लगाना है, पॉसिबिलिटी का अपोजिट। बोला कोई समुद्र घाटी नहीं है, बताओ फिर से कोई नहीं आ गया, हमें चेक करना फिर से कुछ वाली पॉसिबिलिटी, क्या कुछ समुद्र के घाटी होने की संभावना है क्या, देखो कुछ समुद्र बताओ घाटी हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, समुद्र देखो पहाड़ के अंदर नहीं जा सकता, तो फिर घाटिया के पास भी नहीं जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं हो तब क्या करते हैं, राइट, पॉसिबिलिटी हो तो रॉन्ग, पॉसिबिलिटी नहीं हो तो राइट। बताओ कौन सा कंक्लूजन सही हुआ, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो, तो ये तीसरा कंक्लूजन हमारा सही आंसर। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन। ये हमारे देखो ऐसे क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन आने लग गए आजकल पेपर के अंदर, और जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेता होगा। जैसे इस क्वेश्चन ने क्या किया, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बताओ 75 आया गया, और उसका देखो डबल कर रखा है 150, ऐसा इसमें करना है। 13 मल्टीप्लाई 7 करना है, बताओ यहां पर 91 आया गया, क्या आ गया 91, डबल करो क्या आ गया 182। ऐसा ही हमें ऑप्शन ढूंढना है, ऐसा ही हमें क्या करना है ऑप्शन, कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका डबल ये हो रखा है। अब यहां पर देखो 40 आया और 40 का डबल 80 यहां पर नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। बताओ ये कितना आ जाएगा 78, और 78 का डबल ये नहीं हो रखा, 50 का डबल देखो 100 हो गया। सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मिरर इमेज बताना है। देखो मिरर इमेज में क्या होता है, जो भी लेफ्ट में है वो कहां जाएगा, राइट में। एक बात बताओ, ये लाइन आ रही है यूं, बताओ ये वाला हिस्सा इधर, ये वाला हिस्सा इधर होकर ये लाइन ऐसे हो जाएगी हमारी, सबसे पहली बात तो ऐसे लाइन हो जाएगी, तो देखो ए और ये सी और डी ऑप्शन तो हमारे हो चुके गलत, क्या हो गए, गलत। अब दूसरी बात बताओ, ये एस लाइन के लेफ्ट में है तो ये कहां जाएगा, राइट साइड में ऐसा होकर। अब बताओ ऐसा होकर क्या राइट साइड में ये एस आया क्या, इसमें तो नहीं आया, किस में आ गया, ए ऑप्शन में। पूरा बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यदि ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो ऑप्शन से किया करो क्वेश्चन को हमेशा। देखो एस उधर चला जाएगा, त्रिभुज उधर चला जाएगा, बताओ ये लेटर इस साइड आ जाएंगे, आ रखे हैं ना, किस में, ए ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, देखो क्या बता रखा है, यहां लिख लेता हूं मैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। लिखा है यहाँ पे काउंटी, और उसका कोड क्या है, UL, फिर क्या दे दिया C, फिर यहां पर आ गया NGY, नहीं YGN लिख रखा है, क्या लिख रखा है, YGN लिख रखा है। अब जो इसमें लगाया वैसा का वैसा अपने को यहां करके आंसर लाना है। भाई इसने क्या कर रखा है, देखो ये U यहां पर आ गया, C यहां पर आ गया, और ये इसका क्या कर रखा है, अपोजिट। ऐसे देखो Y यहां, N यहां, और इसमें क्या कर रखा है, अपोजिट। तीन को क्रॉस कर रखा है, बीच वाले को अपोजिट लिख दिया, बाकी 2 का ऑर्डर चेंज करके लिख रखा है। बताओ सबसे पहले क्या आ जाएगा, R, और A का अपोजिट क्या आएगा, Z। M बताओ यहां पर ये M, फिर N यहां पर ऐसे की ऐसे, I का अपोजिट R, और ये G हमारा ऐसे की ऐसे। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखो RZMNRG। अब मैं फिर कह रहा हूं, यदि कोई क्लास में देखो स्टार्ट से नहीं जुड़ा हुआ है, बाद में आगे आके देख रहा, तो मैं फिर से उसको कह देता हूं, पेन पेपर लेके बैठोगे, वीडियो पॉज करके आंसर खुद का निकालोगे, उसके बाद प्ले करोगे, ठीक है। ये क्या बता रखा, 6 विद्यार्थी है, मीरा, जिज्ञासा, तरुण, नैना, शांभवी और अवनी एक सर्कल में बैठे हैं और सेंटर की ओर फेस कर रखे हैं। चलो भाई डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इनका। ये 6 व्यक्ति यहां पर आ जाएंगे। सबसे पहले क्या बताया कि शांभवी कहां गई, जिज्ञासा और अवनी दोनों के बगल में है, मतलब शांभवी इन दोनों की पड़ोसी रहेगी, इन दोनों के बीच में आएगी तो ही पड़ोसी होगी ना, तो कुल मिलाकर शांभवी इन दोनों के बीच में आएगी। ओके, आगे देखो, तरुण जिज्ञासा के बाईं और तीसरे स्थान पर। यहां जैसे मैंने जिज्ञासा लिख दिया, यहां क्या लिखा मैंने, जिज्ञासा। अब इसके लेफ्ट में थर्ड नंबर पे कौन जाएगा, तरुण। देखो 1 2 थर्ड नंबर पे कौन आएगा, तरुण आएगा। तरुण आ गया जिज्ञासा के बाईं और तीसरे स्थान पर।
अब यहां हमारे पास एक आगे लाइन दे रखा है कि मीरा कहां गई, अवनी के राइट में दूसरे स्थान पे। ना अवनी आई ना मीरा आया, छोड़ दिया मैंने फिर से। ठीक है, पहले एक लाइन छोड़कर आए थे हम लोग। शांभवी कहां जाएगी बताओ? शांभवी जाएगी जिज्ञासा अवनी दोनों के बीच में। शांभवी जिज्ञासा और अवनी दोनों के बीच में। एक बात बताता हूं मैं, बताओ शांभवी यहां पर आ सकती है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और कौन थी? अवनी यहां पर आ सकती है, अवनी यहां पर भी आ सकती है। पर एक बात बताओ, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं तो यहां पर क्या बताया था कि मीरा अवनी के दाईं और दूसरे स्थान पर। बताओ, अब ये अवनी यहां पर है, अवनी का मुंह इधर रहेगा, दाया इधर आएगा, तो सेकंड नंबर पे बताओ मीरा आ सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं आ सकती ना। इसलिए क्या करो, इस शांभवी को यहां लेकर आओ आप लोग। यहां किसको लिखो? अवनी को। यहां किसको लिखो? अवनी को। ये दोनों लड़कियां इस साइड आएगी। ठीक है भाई। अब देखो, अवनी के राइट में दूसरे नंबर पे कौन थी? मीरा। तो ये राइट अब अवनी का इधर चलेगा, सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगी? मीरा। और अब देखो एक जना बचा, कौन? नैना बची है। नैना को आप लोग यहां ले आओ। ये नैना आ गई हमारी इस जगह, ये नैना। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि मीरा के राइट में थर्ड नंबर पे कौन? तो बताओ, मीरा के राइट इधर चलेगा और थर्ड नंबर पे शांभवी आ जाएगी। तो ये हमारा डी ऑप्शन, शांभवी आंसर। ठीक है। बता रखा है कि शिल्पा प्रतिदिन एक पार्क में टहलने जाती है और सुबह सुबह गई, वह अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर गई। कितना गई? 40 मीटर। ये शिल्पा गई कहां पे? नॉर्थ में। कितना गई? 40 मीटर, किलोमीटर। फिर राइट में मुड़कर कितना चली गई? 60। देखो ये इधर गई थी, अब राइट घूमेगी तो इस साइड आएगी क्या? राइट में। कितना आ गई? 60 किलोमीटर। फिर राइट में घूमकर कितना? 30। बताओ, राइट घूमेगी तो इसी के बराबर आ जाएगी क्या? क्योंकि लाइन देखो दोनों की 40 40 40 है ना, 30 नहीं 40 ही है ना। देखो 40 40 है, तो ये इसी लाइन के बराबर की लाइन हो गई। अब क्या बोला यहां से कि अब लास्ट में कहां घूम गई? लेफ्ट में। और कितना जाएगी? 30। बताओ, अब लेफ्ट इधर आएगा ना, और कितना गई? 30। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? घर से दूरी पूछा है भाई, दूरी। दूरी बताओ, ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी 60, और ये कितनी हो गई? 30। तो बताओ 60 और 30, आंसर क्या हो जाएगा? 90। तो हमारा आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 90 किलोमीटर अपने क्वेश्चन का सही आंसर। आ रहा है ना आंसर आप लोगों के? देखो ये हमारा क्वेश्चन अगला। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन से करना पड़ेगा, ऑप्शन से। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि प्लस और डिवाइड है ना, इन दोनों को इंटरचेंज करो और फिर बताओ क्या 434 आ जाएगा क्या? चलो करना पड़ेगा। यहां पर मैं डिवाइड लगाऊंगा, जहां भी प्लस है वहां पर क्या लगा दो? डिवाइड लगा दो। ठीक है भाई, यहां प्लस था, यहां क्या कर दिया? डिवाइड। और जहां डिवाइड है वहां क्या लगाना पड़ेगा? हमें प्लस का साइन। अब इसे हमें सोल्व करना पड़ेगा। बताओ, ये जो क्वेश्चन सोल्व होता है हमारा किस नियम से होता है? बोर्ड मास के नियम से। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का ऑफ, डी का डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए का एडिशन और एस का सब्ट्रैक्शन। ये हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने का ऑर्डर रहता है, तो इस ऑर्डर से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व किया करो। बताओ, अब सबसे पहले ब्रैकेट की बारी आएगी, तो 75 में 15 से डिवाइड कर दो आप लोग। बताओ कितनी बार गया? 5 बार गया क्या? ये 5। मल्टीप्लाई ऐसे की ऐसे 27 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई 1 माइनस 9 प्लस 7। देखो मैं ओनली ब्रैकेट को खत्म कर रहा हूं, अब ब्रैकेट फिर से खत्म करो। बताओ कितनी बार गया? 45 बार गया क्या? 45 माइनस 10, फिर से देखो प्लस, अब फिर से ब्रैकेट खत्म करो। बताओ 3 बार गया, बराबर क्या आना चाहिए? 4 3 4। ये हमें सोल्व करना है। अब हमें देखो इसको सोल्व करना है। अब यहां डिवाइड की बारी तो खत्म हो गई, अब किसकी बारी आएगी? मल्टीप्लाई की बारी आएगी। चलो मल्टीप्लाई करो इसको, मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 27 है कम 27, और इसको मल्टीप्लाई करो 35, 5 दूनी 10, 11 12 13, 135 तो ये आ गया, माइनस 9 प्लस इनको भी मल्टीप्लाई करो, ये आ गया क्या? 315 माइनस 10 प्लस कितना है? 3। ठीक है, अब किसकी बारी आएगी? प्लस की। प्लस में हमारी संख्या जुड़ेगी ये और ये, क्योंकि प्लस प्लस की संख्या ऐड होती है, हमेशा ध्यान रखना। अब बहुत सारे लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं, वो गलत कर देते हैं। देखो जुड़ेगा क्या क्या? पहले तो इसमें 3 जोड़ो, 318 हो जाएगा क्या? अब इसमें हमें 135 जोड़ना है। बताओ 13, 3 1 4 1 5 हो गया, 3 और 1 4,
ये 453 आ गया। कितना आ गया? 453। अब माइनस क्या करना है हमें बताओ? 9 और 10 कितना? 19 लेस करना है। बताओ 19 लेस करो, इसमें से 3 में से 9 लेस करोगे 4 आ गया, 4 में से 1 लेस करोगे 3 आ गया, और ये 434 हमारा आंसर रह गया। बताओ सही है क्या? तो ये ए ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया। आंसर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया। चलो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला पशु बिल्ली कुत्ते का डायग्राम बना दो। अब ये क्वेश्चन होता है वेन डायग्राम का। इसमें इन शब्दों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। देखो अब जैसे इसमें से तो एक शब्द की नॉलेज भी नहीं है ना, तो गड़बड़ कर दोगे आप लोग। भाई जैसे मुझे बताओ, आपको पता है पशु क्या होता है, ये पता है, बिल्ली का भी पता है, आपको यही नहीं पता कुत्ता क्या होता है, तो बताओ फिर तो डायग्राम नहीं बनेगा ना हमारा अपन से, फिर तो डायग्राम नहीं बनेगा, फिर तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा बताओ? बिल्ली अलग होती है, कुत्ता अलग होता है, दोनों किस में आएंगे? पशु में। देखो सी ऑप्शन लगा देना। मिरर इमेज, मिरर इमेज। अब मिरर इमेज को मैं आप लोगों को आसान करके बताता हूं। देखो जिसका वाटर इमेज और मिरर इमेज का टॉपिक क्लियर है ना, तो यूं समझो ये पेपर कटिंग भी उसका इजी है। मैं पेपर कटिंग को देखते ही मैंने क्या नाम लिया था, अभी सुना होगा आप लोगों ने, मिरर इमेज। मतलब इसमें मिरर इमेज चलेगा पूरा का पूरा। जैसे जैसे गए वैसे वैसे पीछे आओ। सबसे पहले यहाँ आओ, यहाँ आओगे तो क्या करना पड़ेगा? मिरर इमेज की विशेषता होती है कि अब देखो यहां से आप लोगों को पेपर को यहां से नीचे लाना है। नीचे लाओगे तो वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होगा? जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो ऊपर है वो कहाँ आएगा? नीचे। बताओ ये एरो ऐसे के ऐसे नीचे, और जो देखो जो नीचे था वो ऊपर रह गया, और जो ऊपर था उनको नीचे ले आओ। ये हमारा डायग्राम बन गया यहां से यहां तक का। अब मुझे यहां से यहां जाना है, तो बताओ अब इसको यू लाओगे। बताओ हमारा ये एरो, अब इसका मिरर इमेज बना दो। अब हमें क्या करना है? मिरर इमेज। देखो ये पास में रहेगा, ये दूर जाएगा, ये सर्कल पास में रहेगा, ये त्रिभुज हमारा ऐसा आ जाएगा। अब ये ऑप्शन देखो ना आप लोगों का, ऑप्शन कौन सा है? क्या ये बी ऑप्शन दिख रहा है क्या आप लोगों को? ऐसा मुझे तो देखो बी दिख रहा है, आप लोगों को भी मेरे हिसाब से बी दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो ये क्वेश्चन आया किसका आ गया बताओ? ये क्वेश्चन आया हमारे पास डाइस का। अब हमें क्या पूछा? 5 का अपोजिट क्या होगा? देखो आप लोगों के पास डाइस चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, आंसर आप लोग 2 डाइस से निकाला करो। लेकिन कौन से 2 डाइस लिया करो वो सुनो। वो 2 डाइस लो कि जिस नंबर का अपोजिट पूछा है नाम से, वो नंबर एक डाइस में तो होना चाहिए और दूसरे में नहीं होना चाहिए, और उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो। अब एक कॉमन होता है तो क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, और 2 कॉमन आए तो काट दो, बचा हुआ एक दूसरे का अपोजिट कर दो। बताओ 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। तो ये 2 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। 2 अपने क्वेश्चन का सही जवाब। ये फिर से देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया हमारे पास, DOING आया, और यहां पर क्या दे रखा है? BQTON आ गया। सबसे पहले हम लोग नंबर लिख रहे हैं इनके। देखो 4, 15, 9, 14, 7, यहां पर 2, 17, 20, 15 और 14, ये आ गया। इसने क्या कर रखा है यहां पर? 4 से 2, बताओ -2 +2। अब यहां पर देखो, अभी आप लोगों को कुछ आइडिया लगा? नहीं लग रहा होगा, ठीक है। चलो अब यहां से आ जाओ, बताओ क्या कर रखा है? +1, और यहां पर अब बताओ कुछ मालूम चला यहां आप लोगों को? यहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर इसने लॉजिक क्या लगाया, वो लॉजिक बताता हूं मैं आप लोगों को। हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग लॉजिक लगाओ। इसने क्या किया देखो मैं बताता हूं, चलो देखो सुनो। ऐसा किया, यहां पर इसने क्या कर दिया? सबसे पहले इनके अपोजिट लिख दिया। बहुत ही खतरनाक घुमा रखा है। तो डी का अपोजिट W, O का अपोजिट L, I का अपोजिट R, N का अपोजिट M आएगा क्या? और G का अपोजिट क्या आ गया? T। G का अपोजिट क्या आ गया? T। क्या बताओ ऐसा किया क्या? बताओ इसने बिल्कुल ऐसा किया। अब यहां पर इसके कोड क्या दे रखा है? BQTOV दे रखा है। अब यहां देखो क्या किया इसने, बताओ W से B के अंदर 5 बढ़ाया,
देखो एल से क्यू में कितना बढ़ाया, 5 बढ़ा रखा है। 18 से 20 में देखो अब इनमें 2 बढ़ा दिया, इनमें कितना बढ़ा दिया, 2 बढ़ा दिया। ऐसा ही इधर करना है। एस का अपोजिट क्या आएगा, एच, टी का अपोजिट जी, ओ का अपोजिट एल, आर का अपोजिट आई और एम का अपोजिट एन। बताओ 8, 7, 12, 9, 14। सबसे पहले क्या करोगे, 5 बढ़ाओगे, 8, 5, 13 पर एम, 7, 5, 12 पर एल। अब 2 बढ़ाओ, बताओ एन आएगा, फिर 2 बढ़ाओगे के आएगा, फिर 2 बढ़ाओगे पी आएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मुझे ईमानदारी से आप लोग कमेंट करोगे इस वीडियो के अंदर कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खत्म कर दिया था, कितने लोगों का आंसर आ गया था। जिसका भी आया था पक्का कमेंट करना, आप लोगों को क्या करना है, कमेंट। ये हमारे पास 13 नंबर का क्वेश्चन आया। इसने ऐसा कहा कि सभी सीप क्या है, कंकड़। ये आ गया सीप, ये सारी की सारी सीप किस में गई, कंकड़ में गई। फिर बता रखा है कि सभी कंकड़ क्या बनेगा, चट्टान। ये सारी की सारी कंकड़ क्या बन गई, चट्टान बन गई। ये तो अपना डायग्राम हो गया। अब कंक्लूजन देखो, मैं आपको एक सीधी सी बात और बताता हूं, देखो उससे भी आपका क्वेश्चन बहुत आसान होगा। जब भी आप लोगों को स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव मिले, वहां नेगेटिव कंक्लूजन आप लोग गलत ही करोगे। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव मिला तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या कर दो, गलत। पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। ठीक, अब इसको देख लो आप लोग। तो कुछ सीप चट्टान है, हाँ कुछ सीप चट्टान है। देखो यहाँ तो कंप्लीट सीप चट्टान है ना, सारी की सारी सीप चट्टान है। और जब सारी होती है तो वहां पे कुछ भी सही होता है। जब सभी हो गया, देखो जब ऑल का डायग्राम आ गया, जैसे आपके पास ऐसे डायग्राम है ऑल ए आर बी, अब आपसे पूछे सम ए आर बी, 100% सही है। 100% क्या है, सही है। हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि बताओ ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कहां छुपा रखा है इसने। इस डायग्राम को ढूंढ लो कि ये डायग्राम कहां छुप गया। ढूंढे क्या, क्या ये डायग्राम ये वाला डायग्राम हो गया क्या हमारे पास, बताओ यहां से ये डायग्राम, बताओ ये डायग्राम हो जाएगा ना। देखो हमारे पास इसका डायग्राम बन गया ये वाला, ठीक है। इसमें ये लाइन क्रॉस है क्या, क्रॉस है तो चलो इसको हटा दो, ये क्रॉस है तो इसको ले लो यहां से। देखो इसमें भी देखो सी में दिख रहा है, देखो दूसरा ये देखो, ये ले लो, ये वाला डायग्राम ले लो, ये वाला। बताओ अब सही है, ये डायग्राम ले लो। आंसर कुल मिलाकर कहां छुपा हुआ है, सी ऑप्शन में। आंसर कहां छुपा हुआ है, सी ऑप्शन में। इसका बताना में आंसर क्या होगा, बताओ। यहां से जब यहां गया तो देखो एक त्रिभुज हटा दिया, फिर एक और हटा दिया। अब बताओ यहां जाओगे तो अब हमारे पास त्रिभुज कितने बचेंगे, ये 2 बचेंगे। यहां से अब सर्कल में देखो, बताओ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, त्रिभुज इधर बढ़ा भी रहा है क्या, ये त्रिभुज इधर बढ़ा रहा है, हटाया नहीं, इसको इधर बढ़ाता जा रहा है। तो त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 3। अब सर्कल देखो, ये इधर सर्कल को आगे एंटी क्लॉकवाइज आगे भेज रहा है, 1, 2, 3, 4, ऐसे हो जाएगा ये डायग्राम। बताओ कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। डी क्वेश्चन का आंसर डिक्शनरी के हिसाब से है। डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढना सभी को आता होगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है सारी की सारी स्पेलिंग। सबसे पहले ए की, बी की, सी की, डी की, ई, एफ, जी। अब पता है जी में भी क्या होता है, जी से अगला लेटर भी सबसे पहले क्या आएगा, जी से अगला लेटर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, वो भी ऐसे होता है। मतलब पूरा वैसे भी हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही होता है। अब आप लोग चेक करो, इसमें एफ ओ आर तो हमारे पास कॉमन लेटर है, और कॉमन लेटर से हमें कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा क्या कर रखा है। तो अब आप लोग देखो यहां पर क्या आ गया, एम आ गया, एक जगह क्या है, ई आ रखा है, एक जगह जी आ रखा है, फिर वहां पर ई है, जी है, और एक में एल है। अब आप बताओ एम ई जी एल में से सबसे छोटा लेटर कौन सा आता है अल्फाबेट में, सबसे पहले क्या आता है, क्या जी आता है, क्या जी आता है। तो फिर सबसे पहले देखो जी अक्षर वाला आएगा। अब जी इसके अंदर भी है और जी यहां पर भी था। अब इसमें अगला लेटर क्या आया, ई, और इसमें अगला लेटर क्या है, ओ। तो ओ बाद में आता है ना, पहले तो ई आ जाएगा ना, पहले क्या आ जाएगा, ई। अब इसका काम खत्म हो गया।
अब हमारे पास क्या है, MEL है। बताओ इनमें से, बताओ L पे, अरे यार देखो अपन ने गलती कर दिया ना, इससे G से पहले तो E आ जाएगा, G से पहले तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा ना, G से पहले तो E आएगा। देखो पहले E को लगाओ, E यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब SI में से I पहले आता है, पहला ये जाएगा, दूसरा ये जाएगा। अब ये तो देखो तीसरे चौथे पे पहुंच गए, ये तो किस पे जाएगा, तीसरे चौथे पे, ठीक है। अब L और M में से पहले क्या आता है, L, तो इसका नंबर 5वां हो जाएगा, इसका नंबर क्या हो जाएगा, 6ठा। और कोई सा भी एग्जाम ले लो, कोई सा भी एग्जाम SSC से जुड़ा हुआ, हर एग्जाम में डिक्शनरी का क्वेश्चन आप लोगों को 100% मिलेगा। CPO में तो 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। सबसे पहले क्या आया, 2 नंबर वाला, फिर क्या आया, 3 नंबर वाला। अब देखो चौथे नंबर पे कौन सा है, चौथा ही है, सॉरी तीसरे नंबर का ढूंढो ना पहले। तीसरे पे कौन सा है, 5वां, और चौथे पे कौन सा है, चौथा। फिर 5वें पे कौन सा गया, 6ठा, ये 3 है ना। 5वें पे कौन सा गया, 6ठा, और लास्ट में कौन सा गया, पहला। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, 2 3 5 4 6 1, ये अपना आंसर आएगा। चलो हमारे पास क्वेश्चन आ गया मैथमेटिकल का, वही बोर्ड मास वाले पैटर्न से। ए का मतलब क्या आएगा, प्लस, बी का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, सी का मतलब क्या है, माइनस, और डी का अर्थ क्या है, डिवाइड। इससे सोल्व करना है। 13 मल्टीप्लाई 7 प्लस 64 डिवाइड बाई 4 माइनस 23, ये आया। अब यहां देखो क्या करना है, यहां आप लोग बताओ, देखो मल्टीप्लाई कर लो, चलो आप लोग तो इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये 91 आ गया क्या, प्लस अब देखो यहां पर डिवाइड करो, 4 से 16 बार गया क्या, माइनस क्या कर दो, 23। अब ऐड करो, बताओ 6 और 1 7 हो गया, और ये 107 बन गया। यहां से 23 लेस करोगे तो ये 84 हमारा क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 84। मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूं कि कलाम के अंदर अपने जो SSC का बैच जो बन रहा है, वो हर मंडे को नया बैच स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप लोग आओगे, और वैसे देखो फिर भी आप लोगों को वैसे करना हो कि पूरी इंक्वायरी वगैरह तो ऑफिस में आ जाए, आके लेना। और दूसरी बात मैं बता दूं कि कलाम SSC के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो आप लोग। उस पर हर डेट, मतलब कोई भी नया बैच वगैरह कुछ भी हो, सब कुछ उस पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे किया करो, सबसे पहले काउंट किया करो कि कितने लेटर हो गए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर हो गए ना। कितने लेटर हो गए, 15। तो हम लोग पेयर बनाएंगे। अब 15 का पेयर 3 का भी बन सकता है, 5 का भी। मैं आप लोगों को हर बार क्लास में भी कहता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं जो क्लास नहीं पढ़ा हुआ, दो पेयर बनने की वो रहे ना, कोई भी नंबर आ जाए तो उसमें पहले आप लोग बड़ी संख्या चेक करो। हमेशा मैं कह रहा हूं 99% चांस हमारा आंसर बड़ी वाली संख्या में निकलेगा, और उसमें ना आए तो फिर छोटी संख्या चेक कर लो। अब 5 5 चेक करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनमें पहला लेटर देखो क्या आया, ए, पहला लेटर ए, तो इसका भी पहला ए कर दो। सेम रिपीट करना, रिपीट। बताओ ये के आ गया क्या, ये के आ गया। देखो तीसरा क्या आ रखा है, बताओ एल आ रखा है ना, तो एल लिख दो। चौथा डी चल रहा है ना, तो ये डी लिखो। और 5वां बताओ एफ चल ही रहा है। अब हमने जो जो लिखा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या लिखा अपन ने, के एल ए एल डी के डी और एफ, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। जो हमने लिख दिया वो अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा, 19। क्या बोला, MN रेखा पे घुमाओ। सॉरी, देखो ये MN रेखा जो दिख रही है आप लोगों को, ये रेखा, ये हमारे लिए मिरर है। ये हमारे लिए क्या है, ये मिरर है। हमें यू कहना चाह रहा है कि राइट में मिरर लगा हुआ है, इसको घुमाओ। और मैंने अभी अभी आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन कराया था कि मिरर इमेज में क्या होता है, जो राइट में वो लेफ्ट में पहुंचता है, और जो लेफ्ट में वो राइट में पहुंचता है। मतलब ये डायग्राम यदि आप लोग लेकर आओगे ना, तो ये डायग्राम हमारा बनेगा इस तरीके से। ये डायग्राम बनेगा हमारा, ऐसा बनेगा। अब ऐसा डायग्राम आप लोग देखो, ये कौन से ऑप्शन में गया, इस तरीके का डायग्राम देखो। बताओ इसमें तो नहीं आया, बचे 3 ऑप्शन। अब डिसाइड करेगा पूरा का पूरा ट्राइंगल। बताओ ये ट्राइंगल जो अभी लेफ्ट साइड में जा रहा है, यही ट्राइंगल हमारा किस साइड आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा हमारे पास। अब ऐसा कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है क्या, तो ए आंसर लगा दो। इसमें आंसर क्या लगा दो, ए। बोला क्यू शहर पी के नॉर्थ में है,
Q कहां पर है? P के नॉर्थ में। जैसे ये P आ गया, बताओ इसका नॉर्थ इधर आएगा, यहां पर कौन है? Q। R कहां पर है? Q के वेस्ट में। R कहां जाएगा? Q के वेस्ट में। बताओ Q का वेस्ट इधर आएगा, यहां पर कौन है? R। देखो S कहां पर है? R के नॉर्थ में। S कहां गया? R के नॉर्थ में। ये S, बताओ ये आ गया R के नॉर्थ में। T आ गया S के पूर्व में। T कहां जाएगा? S के ईस्ट में। ये आ गया T, S के ईस्ट में। अब देखो क्या पूछा? R के सापेक्ष में T कौन सी साइड में हो गया? R से T की डायरेक्शन बताना है। बताओ R कहां पर है? ये यहां से तो T बताओ नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा क्या? कहां हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। सी ऑप्शन, उत्तर पूर्व हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब जो आएगा वो क्या आएगा? उत्तर पूर्व आंसर। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन करो। देखो क्या कह रखा है हमारे पास, क्वेश्चन आ गया FRIGHT। अब इसका कोड क्या दे रखा है? देखो FOCQED, ये कोड दे रखा है। और हमसे क्या पूछ लिया? UPSETS, ये हमसे पूछ लिया। देखो क्या करो, यहां नंबर लिख लो। देखो 6, 18, 9, 7, 8, 20, यहां पर लिखो 6, 15, 3, 17, 5 और 4। देखो 9 से 6 के अंदर बताओ -3 किया क्या? 18 से 15 में -3 किया, 6 से 3 में -3, 20 से 17 -3, 8 से 5 -3 और 7 से 4 -3। ऐसा ही हमें इधर करना है। 21, 16, 19, 5, 20, 19। यहां पर -3 करोगे तो P आएगा, यहां -3 करोगे तो M आएगा, यहां -3 करोगे तो R आएगा, यहां -3 करोगे तो क्या आएगा? फिर से P, -3 करो Q और -3 करो क्या आएगा? B। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, PMRPQB। सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब सी ऑप्शन। ये पेपर कटिंग आ गया। अब देखो पेपर कटिंग में अब इसमें क्या कर रखा? सबसे पहले पेज को यहां से फोल्ड किया इसने, आधा पेज घुमा दिया। अब ये हमारे लिए क्या बन गया? सबसे पहले इसको यहां से यहां लाओगे तो बताओ ये डायग्राम ऐसा का ऐसा सेम, ऐसा का ऐसा इधर आ जाएगा क्या? बोलो आएगा नहीं आएगा? भाई इसको यू का यू ही तो लाके छापना है। और फिर इस पेज को पूरा खोलोगे तो बताओ ये दोनों के दोनों लाइन यहां पर भी आ जाएगी ना। मतलब ये हमारे लिए एक तरीके से ये 4 बार आ जाएगी ये लाइन, ऐसे की ऐसे। बताओ ऊपर सभी जगह चारों जगह प्लस आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा। देखो इसमें ऊपर चारों जगह प्लस नहीं आया, इसमें तो ऐसा है ही नहीं, इसमें ऐसा है ही नहीं। ऐसा का ऐसा कौन सा बना हुआ है? डी ऑप्शन। मतलब इसको कॉपी पेस्ट करना है चारों जगह, चारों जगह इसको कॉपी पेस्ट करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर आ रखा हमारे पास कौन सा? 23 नंबर का क्वेश्चन। देखो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है इसने क्या कर रखा है भाई? देखो यहां आप लोग ऐसे करो, देखो ये नंबर आ गया 11 और 17 को आप लोग ऐड करो। बताओ ऐड करो कितना आ गया? बताओ 28 आ गया क्या आ गया? 28। ऐसे उसमें भी देखो 18 और 21 को ऐड करो, 18 21 को। बताओ क्या आएगा? यहाँ पर 9 और देखो 2 और 1 3। अब इन दोनों के टोटल के अंदर क्या कर दिया? 5 बढ़ा दो, ये आ जाएगा। टोटल करके 5 बढ़ा दो, ये आ जाएगा। देखो ना अब इसमें 5 बढ़ाओ क्या आ गया? 33। इसमें 5 बढ़ाओ क्या आ गया? 44। आ गई ना ये संख्या? ऐसा ही हमें ऑप्शन ढूंढना है। इन दोनों को जोड़ो और फिर 5 बढ़ा दो। 7 और 9 बताओ 16, 16 में 5 बढ़ाओगे 21 आएगा। बताओ इन दोनों का टोटल 30 हो गया, ये भी नहीं हो रहा। इन दोनों का टोटल कितना आया? बताओ 8 और ये 38 आया, और 5 बढ़ाओगे तो 43 हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। देखो चलो 24 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हमें सीरीज बतानी है। 24 नंबर के क्वेश्चन में देखो इसने क्या कर रखा, यही कर लो। और अभी थोड़ी देर पहले भी किया था वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो 20 बढ़ा रखा है, देखो 22 बढ़ा रखा है, 24 बढ़ाओ क्या आ जाएगा? 4 2 6, 3 2 5 और ये 156। अब क्या बढ़ा दो? 26। देखो 156 आंसर हो गया ना। आसान क्वेश्चन था ये, तो थोड़ा ज्यादा ही आसान क्वेश्चन था। अब ये फिर से देखो हमारे पास वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ गया।
अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। देखो इसने क्या कर रखा है, ये संख्या ना, ये संख्या, इसकी हाफ करो, क्या आ गया 8। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये संख्या बताओ 7 से मल्टीप्लाई करो इसको, ये संख्या मतलब हाफ करके मल्टीप्लाई करना है। अब 26 का आधा कितना आएगा बताओ, 13 आएगा क्या? तो ये तो देखो नहीं आएगा, क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई करते यहाँ पर तो 9 आएगा, ये गलत हो गया। बताओ इसका हाफ होगा क्या? हो ही नहीं रहा। ठीक है, 15 से 8, चलो इसको कर लो, इसका हाफ कर लो, तो एक ही बात है, किसी को भी हाफ कर लो आप लोग। तो बताओ 8 का आधा कितना, 4। बताओ 15 चौको 60 आ जाएगा क्या? क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया बताओ? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। ये हमारे पास क्या मिल गई? सीरीज मिली है। क्या मिली? सीरीज। अब इस सीरीज के अंदर इसने देखो क्या कर रखा है, वो सुनो आप लोग। 18 से 31 जाओ, अल्टरनेट चल रही है ये सीरीज, अल्टरनेट। बताओ 18 से 31 जाओगे तो कितना बढ़ा रखा है? 13 13। देखो 31 से 44 में 13, 44 से 57 में भी 13। फिर यहां से यू चला के यहां का आंसर लेकर आना हमें। और यहां पर देखो कितना बढ़ा रखा, बताओ 16 बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा रखा है? 16। तो यहां पर 16 बढ़ाओ, 9 से 15 और 5 और 1 6 और 1 7, 75 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो 26 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 27 नंबर देखो क्या कर रखा है। अच्छा, इसमें तो यू किया करो, देखो जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है। बताओ 2 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 2 बढ़ाओ। बताओ 2 बढ़ाते एफ में 2 बढ़ाते क्या आएगा? एच। फिर एच से जी से एफ, एक एक कम कर रखा है ना इसमें, तो एक एक कम करो तो यहां पर क्या आएगा? ई। फिर तीसरा देखो, ई से देखो 5 8 और 11 है, क्या 3 3 बढ़ा रखा है क्या? तो 11 3 14 पे क्या आएगा? एन। बताओ 18 से 2 बढ़ाओ 20, 20 में 2 बढ़ाओ 22, 22 और 2 24। फिर 26 से 24 -2 -2 -2 करो, क्या आएगा? टी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, डी ऑप्शन आंसर, HENXT। डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बता रखा नन, नन का देखो रिलेशन किससे बता रखा है? कॉन्वेंट से। और राजा का रिलेशन, कॉन्वेंट होता है जैसे ये हमारे ये चलता है ना, अनाथ आश्रम चलाना या फ्री की स्कूल चलाना, इनको बोलते हैं मतलब गरीबों की सेवा करना, गरीबों के लिए ये रखना। तो इसके अंदर, और वो जो सेवा करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? नन होते हैं। तो मतलब नन कहाँ मिलेंगे आपको? कॉन्वेंट में। कौन मिलते हैं? नन मिलते हैं। ऐसे राजा कहाँ मिलेगा बताओ आप लोगों को? महल में मिलेगा क्या राजा? कहाँ मिलेगा? मतलब कॉन्वेंट में कौन रहते हैं? नन। ऐसे ही राजा कहाँ रहेंगे? महल में। फिर से डिक्शनरी का क्वेश्चन आ गया क्या? और यहां पर देखो इस बार ए यू तो रिपीट हो ही रहा है, ए यू रिपीट हो रहा है। अब एक जगह टी है, एक जगह एस है, फिर टी टी आर। बताओ टी आर एस में से तो सबसे पहले क्या मिलेगा? आर, ये सबसे पहला। फिर क्या मिलेगा? एस, ये दूसरा। अब नंबर 3 के लिए देखो टी कॉमन आ गया, तो दोनों जगह टी कॉमन है, तीनों जगह। अब यहाँ ओ है, यहाँ एच है। बताओ एच पहले आएगा, लेकिन एच में भी 2 है। अब ओ ई में से ई पहले आएगा ना, तो इसका 3, इसका 4, और ये कहाँ रह जाएगा? 5वें नंबर पे। ये हमारा ऑर्डर हो गया। सबसे पहला किसको दिया अपन ने? 5 नंबर वाले को। दूसरा नंबर किसको दिया? 4 को। तीसरा किसको दिया? 3 को। चौथा किसको दिया? पहले को। पांचवा किसको दिया? दूसरे को। तो 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2, ये सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। क्या बता रखा है कि 7 मित्र है ABCDEFG एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 लोग हैं, केंद्र की ओर मुख करके ऐसे एक सर्कल में बैठे हैं। लो भाई यहां बिठा देते हैं अपन तो सबको, सातों को। ठीक है भाई, बिठा दो। तो सबसे पहली लाइन क्या बताई इसने कि फेस कहाँ बताया? सेंटर में ना। बोला डी है ना, डी बी और सी के बगल में। ठीक है, मतलब डी बी और सी के बीच में आएगा। एक आ गया सी के राइट में तीसरे स्थान पर, ये सी आया, तो 1 2 तीसरे स्थान पर कौन? ए सी के राइट में तीसरे स्थान पर। ई कहां जाएगा? ए और एफ के बीच में। ए कहां रहेगा? ई और एफ नहीं, ई कहां रहेगा? ए एफ के बीच में। तो देखो ई रहेगा ए एफ के बीच में, तो बताओ एफ ई रहेगा ए और एफ के बीच में, तो ई यहां आकर एफ यहां भी आ सकता है, और ई यहां आकर एफ यहां भी आ सकता है। आगे बढ़ते अपन। जी कहां गया? सी के बाईं ओर, ठीक बगल में बैठा है। जी सी के बाईं ओर, तो यहां कौन आएगा? जी।
बी कहाँ गया, जी के दाईं और तीसरे स्थान पर, बी जाएगा जी के दाईं और तीसरा, देखो 1 2 तीसरे नंबर पे, यहां पर कौन आएगा, बी, यहां पर बी आएगा तो बताओ ये ई और एफ की जगह फिक्स हो गई ना, ये जगह किसकी फिक्स हो गई, ई एफ की। अब बताओ बचा हुआ कौन रह गया, डी रह गया क्या, और डी देखो बी और सी के बीच में भी आ रहा था, तो यहां पर डी रह गया। क्या पूछा हमें क्वेश्चन में कि ए के दाईं ओर गिनने पर ए के सापेक्ष जी का स्थान कौन सा रहेगा, मतलब ए के राइट में जी का नंबर, ए का राइट इधर चलेगा ना, तो 1 2 तीसरा नंबर रहेगा, देखो थर्ड टू द राइट, दाईं ओर तीसरा, ए ऑप्शन अपने क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, चले आगे। हमें बताना है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन अलग है, बताओ कौन सा ऑप्शन अलग है। इसको तो ऐसे कर लिया करो, जैसे इनको मैं यहां पर लिख के बताता हूं आप लोगों को, ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा है हमारा, तीसरा क्या है MJLO, चौथा क्या है SVRH, ये लिख दिया। सबसे पहला काम इनके नंबर लिख लो, देखो 11 14 10 26, कितना बढ़ाया यहाँ पर बताओ, 3 बढ़ाया, यहाँ पर क्या कर रखा -4, और यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है, देखो +16 हो रखा है, तो ये तो क्या हो रखा है, +16 हो रखा है। अब इसमें भी देखो एक बार, 6 9 5 21, बताओ यहाँ पर +3 कर दिया गया, -4 किया, क्या किया, -4 किया, और फिर से यहाँ भी देखो +16, देखो 13 10 12 15, यहाँ पर क्या कर रखा है, -3 माइनस नहीं +2 और +3 कर दिया, फिर 19 21 18 और 8, बताओ यहाँ पर अब देखो वही +3 -3, रुको, v का नंबर 22 होता है, ये -4 ही किया और वही +16 कर दिया, तो सी ऑप्शन सबसे अलग हो गया ना, सी ऑप्शन सबसे अलग हो गया, बाकी तीनों ऑप्शन का लॉजिक सेम है। ये क्वेश्चन कह रहा था कि इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन का लॉजिक सेम है, एक ऑप्शन अलग है, वही बताना था कौन सा अलग है, तो वो कौन सा अलग हो गया, सी हमारा आ गया। देखो फिर से ये वही क्वेश्चन थोड़ी ना है, नहीं ये अलग है, फिर से करते हैं, देखो वैसे के वैसे फिर लिख लो आप लोग, MRVY आ गया, देखो GLPS आ गया, NSWZ आ गया, और TGQJ आ गया, ये आया 13 18 22 25 7 12 16 19 14 19 23 26 20 7 17 10, ये आया। यहां देखो क्या कर दिया इसने, 13 से 18 में 5 बढ़ाया, 18 से 22 में 4 बढ़ाया, यहां पर 3 बढ़ाया, फिर से देखो 5 बढ़ाया, यहां क्या कर दिया 4 बढ़ाया, यहां पर क्या कर दिया 3 बढ़ाया, यहां पर 5 बढ़ाया, 4 बढ़ाया और ये 3 बढ़ाया, फिर देखो अब यहां देखो 7 बढ़ा रहा, नहीं बढ़ा नहीं रहा, यहां 26, अब इसमें तो क्या ही बताऊं मैं, देखो ऐसे बोले तो अपन 11 भी बढ़ा सकता है, माइनस बोले तो -13 भी बोल सकते हैं ना, 6 7 13, नहीं प्लस का भी 13 ही है, ये प्लस में 13 कर लो या माइनस के 13 कर लो, यहाँ +10 कर रखा है, यहाँ -7 कर रखा है, तो ये तो सबसे अलग चला ही गया ना, इसको निशान लगा दो। बाकी 3 ऑप्शन का लॉजिक फिर से सेम, और इस क्वेश्चन का, इस ऑप्शन का फिर से हमारा अलग आंसर आ गया। चलो, बोला कि इनमें से एक ऑप्शन है सही। अब क्या बताना हमें कि 2 और 24 को इंटरचेंज करके चेक करो क्या सही आ जाएगा क्या, मैं 2 की जगह तो क्या लगाऊं 24, और 24 की जगह क्या लगाऊं 2, और तो कहीं नहीं है ना, तो देखो 2 और 24 को बदलोगे और फिर इसको सोल्व करोगे तो 170 आएगा क्या, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 18 और 24 को, ये संख्या हमारी बहुत ही बड़ी हो जाएगी, ये संख्या अपनी बहुत बड़ी पहुंच जाएगी, इसलिए इसको चेक करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको मत करो चेक। 2 और 4 को चेक करोगे क्या, क्या यहां पर मैं 4 लगाऊं और यहां पर मैं 4 की जगह क्या लगाऊं 2, यहां पर क्या लगाऊं 2, इसको तो चेक करके देख लो, बताओ 52 आया क्या, -24 आ गया क्या, और ये कितना आ गया 1600, इनको मल्टीप्लाई करोगे, नहीं पहले तो डिवाइड होगा ना, ये डिवाइड करो, कितनी बार गया 10 बार, अब ये कितना आ गया 100, प्लस वो कितना आ गया 20, चेक करो भाई, ये कितना आ गया 152 और 172 हो जाएगा टोटल, तो अब -24 करोगे तो 100, देखो ये तो बहुत कम रह गया, ये नहीं हो पाएगा भाई, ये तो कम पड़ गई संख्या। सी को चेक कर लो, 24 और 18, यहाँ 24 लिख लो और यहाँ पर क्या लिख दो 18 लिख लो,
और थोड़ी कहीं है नहीं। तो 24 मल्टीप्लाई 2 बराबर 48 माइनस यहां पर क्या करोगे 18 प्लस ये कितना आ जाएगा 100। मैंने इनको 10 को काट दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, फिर प्लस वो कितना आ गया 40। अब इनको जोड़ो 140 और ये 188 हो गया, ये तो 188। अब माइनस 18 लेस करो 0, यहां पर 7, ये 170 आ गया। कौन से ऑप्शन से आया? सी ऑप्शन से। किससे आया? सी ऑप्शन से हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, सी से। ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आया, बताना है कौन सा आंसर आएगा, मतलब किस तरीके से इसका आंसर लाओगे। देखो इस क्वेश्चन ने क्या कर रखा मैं बता देता हूं कि ये 15 है, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से और इसमें 21 जोड़ो, क्या आ गया 66। बताओ 45 और 21 66 हो रहा है ना। ऐसे 9 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से और 17 जोड़ो इसके अंदर, फिर ये क्या आ गया 44। मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये संख्या ऐड करते ये संख्या आ रही है। अब बताओ 3 दूनी 6, 4 10 नहीं होगा, 15 और 37 क्या 52 हो जाएगा? क्या है जाएगा? शायद हो रहा है ना। हाँ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब इसमें बताना है हमें कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा। पहले ऑप्शन में माइनस मल्टीप्लाई कर रखा है कि यहां माइनस लगाओ यहां मल्टीप्लाई करो, तो चलो ये कितनी बार गया? 5 बार गया क्या? तो 13 प्लस 5 माइनस मल्टीप्लाई करोगे कि 11 दूनी 22। ये तो ज्यादा बड़ी नहीं हो गई क्या संख्या? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, पर कर लेते हैं एक बार। 11 पंजे 55 और 2 ना, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ए ऑप्शन तो नहीं होगा। मल्टीप्लाई प्लस को चेक कर लो, यहां पर क्या करो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई की जगह क्या करो प्लस। ये कितनी बार गया बताओ? 5 बार गया क्या? और 13 पंजे कितना आ गया? 65 प्लस क्या करो 52 माइनस 11, इनको जोड़ो 7 और ये 111 में से 11 लेस करो, ये आ गया 106। देखो बी ऑप्शन आंसर आएगा। क्या आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है वो बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे किया, सबसे पहले जैसे स्क्वायर है, बताओ ये स्क्वायर इस डायग्राम में देखो ऊपर गया, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर, और फिर वापस कहां लाओगे? नीचे ले आओ। तो स्क्वायर इस कॉर्नर में आना चाहिए, इन दोनों में ही नहीं आया, इन दोनों में आ रखा है, इन दोनों में आ रखा है। अब यहां पर आप लोग देखोगे तो इनमें कॉमन देख लो ना। चलो ऐसे देखो, बताओ यहां पर क्या कर रखा है? बीच वाला डायग्राम अलग अलग है, देखो इसमें ए है, इसमें एस है। चलो चेक करते हैं बीच में क्या आएगा। बताओ इन दोनों में एफ आया, इन दोनों में ओ आया। बताओ एफ का तो आइडिया नहीं, लेकिन ओ का तो आइडिया लगा ही सकते हैं ना। बताओ बीच वाला लेटर था वो यहां गया, यही जा रहा है ना, बताओ बीच वाला ही। भाई यहां से जब चेंज किया तो बीच वाले को लेकर गए, तो बताओ अब यहां से चेंज करेंगे तो बीच वाला ही आएगा ना, एस आएगा बीच में, तो ए नहीं आएगा, क्या आएगा? एस। मतलब ये भी हमारा कैंसिल। सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसने क्या कर रखा है, इसने बताया कि एम की जगह तो क्या लगा दो माइनस, यहां तो माइनस आएगा, यहां लिख देता हूं मैं। देखो एम की जगह माइनस, एन का अर्थ क्या बता रखा? डिवाइड, ओ का अर्थ मल्टीप्लाई और पी का अर्थ प्लस। चलो इसको चेक करो। पहले देखो यहाँ डिवाइड होगा 5 बार, 51 बार गया, कितनी बार गया? 51 बार। ओ का अर्थ क्या था? मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई आ गया कि मल्टीप्लाई कर लो, चलो 4, फिर प्लस कर लो 16, फिर मल्टीप्लाई 3 और माइनस कर दो 29। अब मल्टीप्लाई की बारी करो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 36 18, 3 एकम 3 और 1 4, माइनस क्या करो 29। इन दोनों को जोड़ो, 8 और 4 12, 4 1 5। बताओ 252 में से क्या लेस करो? 29। 12 में से 9 लेस करो, क्या बचेगा? 3। बताओ 4 में से 2 लेस करोगे 2, 223 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब आएगा, ए ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? ए। ए आंसर हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, चलो पहले इसको यहां लिखो, PRO 5 और नीचे कोड क्या है? OSQ और क्या कर रखा? 15। देखो ऐसा कर लो, इसके अंदर ये 16 18 15 आया क्या, और ये 15 19 17 आया क्या? बताओ इसने क्या कर दिया? -1 +1, सही है ना? बताओ +2, और ये क्या कर रखा? मल्टीप्लाई 3। ये क्या कर रखा? मल्टीप्लाई 3। तो ऐसा का ऐसा फिर इसमें कर दो आप लोग, इसी तरीके से इसमें करो। सबसे पहले
बताओ m में से क्या करो, -1। बताओ m में से -1 करोगे क्या? -1 ही था क्या या ऑर्डर चेंज था? हाँ भाई, देखो -1 से मेरे हिसाब से आंसर नहीं आएगा। आ रहा है क्या? देखिए देखो, तो बताइए निम्नलिखित में से किसका संबंध इससे है? अच्छा, देखो इसने उल्टा पूछा है क्वेश्चन में। ऐसे बोला है कि ये वाला जो शब्द है ना, किस शब्द से बना हुआ है, मतलब इसके पहले वाला बताना है, पहले वाला बताना है। तो बताओ, ये माइनस होके बना तो ऊपर जाओगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो m के ऊपर जाओ तो वो क्या बनेगा, n। जहां प्लस हुआ वहां माइनस करो तो क्या आएगा, z। जहां प्लस हुआ वहां माइनस करो तो यहां क्या रह जाएगा, a। अब इसमें 3 का भाग दो तो क्या आएगा, 3। मतलब इससे ये बना है NZA3, इससे ये बना है। इस वाले कोड, इसका कोड है वो, हमें उल्टा पूछा, इस बार पहले का पूछा। जैसे अभी इससे ये बना है ना, वैसे हमें इससे ये पूछ लिया, इस बार पूछने में उल्टा कर रखा हमें क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारे रिश्ते, रिश्ते देखो अच्छा टॉपिक होता है रिश्तों का। डॉलर आया, डॉलर का अर्थ क्या है, एम के की माँ। तो बताओ ए माँ बनेगी क्या, सी की? ये ए माँ बन गई, किसकी माँ बन गई, सी की। एट द रेट का अर्थ क्या है, एम के का पति। तो बताओ एम के का पति, तो सी पति बनेगा क्या, आर का? ये सी पति बनेगा किसका, आर का। ये सी पति हो गया आर का। फिर एट द रेट आया, एम के का पति है, देखो ये तो बना दिया क्या, अच्छा पूछ लिया, आर का ए से रिश्ता, आर का रिश्ता बताना ए से। तो बताओ ये तो बेटे की पत्नी हो गई, बेटे की बहू हो गई, सी आंसर हो गया, बेटे की बहू, है ना। ये बहुत आता है ना, देखो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या हुआ, ये देखो, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, ये देखो, माइनस का अर्थ है प्लस। डिवाइड का अर्थ क्या है, गुणा। प्लस का अर्थ क्या है, भाग देना। और माइनस का अर्थ क्या है, जोड़ना। और डिवाइड का अर्थ क्या था, मल्टीप्लाई। चलो सबसे पहले इसको खत्म करो आप लोग, तो माइनस करो, क्या आएगा बताओ। माइनस करते ही यहां पर आ गया 12, ठीक है। फिर प्लस, इनको मल्टीप्लाई करो 9, ये हमारा ब्रैकेट आ गया। फिर डिवाइड, इसको भी प्लस कर दो, 3 और 4 कितना, 7। और यहां पर ये ब्रैकेट लगाओ और फिर क्या करो, 5। बताओ 12 और 9 कितना आ जाएगा, 12 और 9 21 हो जाएगा। इसमें किसका भाग दो, 7 का, ठीक है। फिर क्या कर दो, मल्टीप्लाई 5। बताओ 3 बार गया क्या, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5, बताओ क्या आ जाएगा, 15। हमारे क्वेश्चन का सही जवाब, सही जवाब जो आएगा वो क्या आएगा, 15। ये आंसर। भाई सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खत्म किया हमने, फिर ये मंजिला ब्रैकेट खत्म किया, और फिर अपन ने ये बड़ा ब्रैकेट खत्म किया लास्ट में जाके, ये बड़ा ब्रैकेट था हमारा, फिर इसको खत्म किया। सीरीज आ गई क्या, क्या रखी है सीरीज, देखो देखो क्या कर रखा है, +4 बढ़ा रखा है क्या, प्लस कितना बढ़ा रखा है, 2, प्लस कितना 4। देखो कितने बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सीपीओ भी कितने बच्चों वाले क्वेश्चन करता है। बताओ 27 और 4 31, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आंख बंद करके कर दोगे आप लोग तो इस क्वेश्चन को। देखो m से o में गया तो 2 बढ़ाया गया, चलो तो यहां पर भी 2 बढ़ाओ। बताओ o में 2 बढ़ाओ, 17 पे क्या आएगा, q आ जाएगा। और देखो q में 2 बढ़ाते s आ गया, तो ये तो पहला लेटर आ गया। m से k में जाओगे तो -2 कर दिया गया, तो यहां पर भी -2 करो, i आ जाएगा। n से p में जाओगे तो बताओ फिर क्या कर रखा है, 2 बढ़ा रखा है, तो 2 बढ़ाओ, फिर यहां पर r आएगा। देखो r से 2 में t आ जाएगा। फिर ऐसे ही o से m में जाओगे तो -2, अब m से -2 करो, 11, और 11 से देखो 2 माइनस करते i आ ही रहा है, तो क्या आ गया, QIRK, सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। हमेशा क्या होता है इसमें, पहले लेटर से पहला लेटर मिलाया जाता है, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा मिलाया जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन आया। देखो इस क्वेश्चन ने क्या किया, यहां पर लेटर कितने, 1 2 3, और इसने 3 का क्यूब कर दिया 27। फिर देखो 1 2 3 4 5 लेटर आया ना, 5 का क्यूब कर दो, 1 2 3 4 5 6 लेटर हो गया ना, तो 6 का क्यूब कर दो, ये आंसर। ये अच्छा था ना क्वेश्चन। चलो मुझे इसका भी कमेंट करके बताओगे कि कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया था, कमेंट करके मुझे बताओगे इसका आंसर कितने लोगों ने दे दिया था। ठीक है भाई।
चलो अगला क्वेश्चन देखो, सिलोजिज्म। कुछ केक बिस्कुट है, ये आ गया केक। कुछ केक किसमें गया? बिस्कुट में, ये बिस्कुट आ गया। फिर बता रखा है कि कुछ बिस्कुट चॉकलेट है, ये क्या आ जाएगा? चॉकलेट। ठीक है, अब देखो कुछ बिस्कुट केक है, क्या कुछ बिस्कुट केक है क्या? बिल्कुल है, तो पहला सही करेंगे। दूसरा बोला कुछ केक चॉकलेट है, कुछ केक चॉकलेट तो नहीं है, तो दूसरा गलत करेंगे। ओनली फर्स्ट कैन इंक्लूजन आर फॉलो कर दो, बोथ नहीं, सेकंड नहीं, फर्स्ट ना थर्ड नहीं, डी ऑप्शन, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। फिर से ये देखो, आई का अर्थ क्या आएगा? डिवाइड आएगा। बताओ जे का अर्थ क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। के का अर्थ क्या आएगा? माइनस। एल का अर्थ क्या आएगा? प्लस। के का क्या था? माइनस। और जे का क्या था? जे का मल्टीप्लाई। इसको सोल्व करना है। बताओ 5 से 7 बार गया क्या? फिर मल्टीप्लाई 9, माइनस 23 प्लस 39 माइनस 24। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 63 आ गया क्या? -23 प्लस 39 -24। इन दोनों को ऐड करो। बताओ 9 3 12 और 6 3 9 और 1 10। इनको माइनस करना है, 3 4 7 2 2 4, ये माइनस कर दो। यहां पर क्या बच गया? 5। बताओ 9 में से 4 गया तो 5। 55 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। सही जवाब क्या आएगा? 55। ये आंसर हो गया 55। क्या कर रखा है? ये सीरीज ही है एक तरीके से कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां बढ़ो। देखो पता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या किया? ये डायग्राम अपनी जगह रह गया, मतलब जो यहां से ये पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे पे गया, ये तीसरे पे गया। फिर ऐसा का ऐसा ही, ये पहले नंबर पे आएगा हमेशा, ये दूसरे पे जाएगा और ये तीसरे पे। ये देखो ना, ये पहले पे रह गया, बताओ ये दूसरे पे आ गया और ये तीसरे पे चला गया। फिर देखो ये पहले पे रह जाएगा, ये दूसरे पे आएगा, ये देखो ये आया ना दूसरे पे, और ये कहां जाएगा? तीसरे पे। अब हमें भी ऐसा का ऐसा ही करना है। क्या करोगे? देखो ये यहां का डायग्राम पहले पे ही रह जाएगा, ये पहले पे रह गया, ये दूसरे पे जाएगा और ये कहां चला जाएगा? तीसरे पे। ये वाला आ जाएगा इस जगह। ऐसा बनाया। बताओ कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, ऑप्शन सी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से देखो ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले क्या दे रखा? एट द रेट। एट द रेट का अर्थ क्या है? ए बी का पति है। तो बताओ यहां पर क्यू पति हो जाएगा क्या? एम का। ये क्यू पति हो गया, किसका पति हो गया? एम का। फिर एंड आया ए बी की माता है। बताओ एम माँ हो जाएगी क्या वाई की? ये एम माँ हो गई, किसकी माँ हो गई? वाई की। एट द रेट का मतलब है ए बी का पति है। बताओ वाई पति हो जाएगा क्या? जे का। ये वाई पति हो गया, किसका पति हो गया? वाई। जे का पति हो जाएगा, तो जे पत्नी बनेगी उसकी। अब आगे देखो क्या पढ़ लिया? वाई को पति बना दिया ना। अब यहां पर देखो हैशटैग। हैशटैग का मतलब ए बी की बेटी, तो जे बेटी हो जाएगी ना आर की। ये जे बेटी होगी, किसकी बेटी होगी? आर की बेटी होगी। मैं आर को इधर ले आता हूं। फिर एंड का अर्थ है ए बी की माँ, तो देखो आर माँ होगी, किसकी? जेड की। ये आर माँ हो गई जेड की, तो जेड देखो इसी का कोई ना कोई भाई बंधु रहेगा ना। ऐसे बना दो, यहां पर देखो ये जेड आ गया। बोला वाई का जेड से संबंध बताओ। वाई का जेड से, बताओ जेड की बहन का पति है ये, मतलब जीजा हो गया इसका, बहनों ही हो गया। सिस्टर हस्बैंड मतलब बहन का पति। सिस्टर हस्बैंड का मतलब क्या हो गया? बहन का पति। अब क्या करना में इस क्वेश्चन में देखो क्या बता रखा है कि ये डायग्राम था, पूरा पेज था हमारे पास। इस पेज को यहां से आधा मोड़ दो, फिर यहां से फिर मोड़ दो, तो फिर क्या बनेगा? तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पेज को वापस इधर लेकर आएंगे, वापस से इधर लाएंगे। मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज में क्या होता है? जो यहाँ राइट में था वो इधर लेफ्ट में, जो लेफ्ट में था वो राइट में, और ये डायग्राम ऐसा का ऐसा यहाँ पर। अब नीचे लेकर आना, नीचे नीचे लाओगे तो बताओ ये डायग्राम उसमें वाटर इमेज बनेगा। वाटर में क्या होगा? जो नीचे है वो ऊपर और ऊपर वाले नीचे। बताओ ये स्क्वायर आएगा, ये डायग्राम आएगा, फिर ये आएगा और फिर से स्क्वायर आएगा। ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चेक कर लो कहां पर है। ऐसा ऑप्शन देखोगे तो ये देखो ए ऑप्शन है। कौन सा है? ए ऑप्शन। ए आएगा ना।
बिल्कुल ए हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर। देखो चलो हमारे पास 49 नंबर का क्वेश्चन आ गया, खत्म होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं, पता है ना आप लोगों को सीपीयू के अंदर। देखो 49 नंबर क्या बोला मैं क्वेश्चन के अंदर, कि एक क्वेश्चन के अंदर कोई मतलब जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन वो कहीं क्वेश्चन में छुपा हुआ है। कौन सा ऑप्शन छुपा हुआ है? चलो मैं बताता हूं, देखो बहुत इजीली दिखेगा आपको। बना रहा हूं मैं ना, आप लोग देखना। ये डायग्राम बनाया मैंने, यहां से ये ले गया, ये ले गया, ये ले गया। अब आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है कौन सा है। बताओ दिख गया होगा कौन सा बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया, देखो खुद ही दिख गया क्या? डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन ऐसा का ऐसा ही है ना। चलो तो लास्ट क्वेश्चन आ गया, कोडिंग डिकोडिंग का आया क्या? देखो क्या कर रखा है, HIGHLY और फिर दे रखा है GRHYOH। बताओ ऑर्डर चेंज कर रखा है क्या? ये H और ये अपोजिट कर दिया, ये अपोजिट, ये Y, ये H और ये अपोजिट कर दिया। तो ऐसा ही कर दो। बताओ ये R आएगा, O का अपोजिट क्या आएगा? L और ये H आ जाएगा। फिर से ये R आएगा, O का अपोजिट क्या आएगा? L और ये R आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, RLH RLR। ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ये अपना पेपर कंप्लीट, ठीक है, फिनिश। तो चलो पेपर आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहेंगे। पिछला पेपर आ गया था, डेली आप लोगों के पेपर आ रहे हैं, बढ़िया तरीके से सोलो करवा रहे हैं सारे टीचर, ठीक है। और हर मंडे को अपना देखो ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। और यदि किसी को ऑनलाइन देखना हो तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा आप लोगों को। कलाम एप्लीकेशन पे जाओगे, उस पर रिकॉर्डिंग SSC का बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। अपनी 2 शिफ्ट हो गई है ये, अब अपने तीसरी शिफ्ट के साथ मिलेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।